हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक धार्मिक संपादकीय डिक्टेशन होगी जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी और फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जीवन का उद्देश्य। जीवन में कभी न कभी हम यह विचार अवश्य करते हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें मानव शरीर क्यों मिला है। कई लोग इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना ही इस धरती से विदा लेकर चले जाते हैं। यदि हमारे भीतर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रबल इच्छा हो तो हम उसे खोजने में निश्चित ही सफल होंगे। हालांकि इसकी प्राप्ति हमें केवल अंतर्मुखी होने पर ही मिलेगी। पूरे मनोयोग से ध्यान लगाने पर ही हम ऐसा करने में सक्षम हो सकेंगे। वस्तुतः ध्यान अभ्यास के द्वारा हम यह अनुभव करते हैं कि हम शरीर और मन न होकर इन्हें जीवित रखने वाले आत्मा हैं। जब हम स्वयं को आत्म रूप में अनुभव करेंगे तभी वास्तविकता से साक्षात्कार कर पाएंगे। उस अवस्था में हमारा यह भौतिक शरीर एक धुंधला स्वप्न मात्र रह जाता है। जो हमें सत्य लगता है वह सत्य न होकर भागती हुई छाया ही प्रतीत होता है। हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारा आत्मा उस परम पिता परमात्मा का एक अंश मात्र है। हमें अनुभूति हो जाती है कि शरीर का महत्व और उद्देश्य इस मृत्युलोक से कहीं अधिक है और इस शरीर रूपी केल में प्राण तत्व आत्मा ही है, बाकी तो बस आवरण है। आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान तभी होता है जब हमारा आत्मा प्रभु से एकाकार हो जाता है। तब हमें ज्ञात होता है कि परमात्मा प्रेम के महासागर हैं। हमारा आत्मा उनका वंश होने के नाते प्रेम है और प्रभु को पाने का माध्यम भी प्रेम ही है। इस अनुभव के पश्चात हम समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करने लगते हैं। हमें ज्ञान हो जाता है कि प्रेम के आधार से ही जीवन
संचालन हो रहा है। हम इस सत्य से भी भली भांति अवगत हो जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को आत्मिक रूप में जानना, परमात्मा में लीन होना और प्राणी मात्र से प्रेम करने में ही निहित है। यह जानने के पश्चात जीवन सुखद और सार्थक लगने लगता है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जीवन का उद्देश्य। जीवन में कभी न कभी हम यह विचार अवश्य करते हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें मानव शरीर क्यों मिला है। कई लोग इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना ही इस धरती से विदा लेकर चले जाते हैं। यदि हमारे भीतर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रबल इच्छा हो तो हम उसे खोजने में निश्चित ही सफल होंगे। हालांकि इसकी प्राप्ति हमें केवल अंतर्मुखी होने पर ही मिलेगी। पूरे मनोयोग से ध्यान लगाने पर ही हम ऐसा करने में सक्षम हो सकेंगे। वस्तुतः ध्यान अभ्यास के द्वारा हम यह अनुभव करते हैं कि हम शरीर और मन न होकर इन्हें जीवित रखने वाले आत्मा हैं। जब हम स्वयं को आत्म रूप में अनुभव करेंगे तभी वास्तविकता से साक्षात्कार कर पाएंगे। उस अवस्था में हमारा यह भौतिक शरीर एक धुंधला स्वप्न मात्र रह जाता है। जो हमें सत्य लगता है वह सत्य न होकर भागती हुई छाया ही प्रतीत होता है। हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारा आत्मा उस परम पिता परमात्मा का एक अंश मात्र है। हमें अनुभूति हो जाती है कि शरीर का मृत्यु और उद्देश्य इस मृत्यु लोक से कहीं अधिक है और इस शरीर रूपी खेल में प्राण तत्व आत्मा ही है, बाकी तो बस आवरण है। आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान तभी होता है जब हमारा आत्मा प्रभु से एकाकार हो जाता है। तब हमें ज्ञात होता है कि परमात्मा प्रेम के महासागर हैं। हमारा आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है और प्रभु को पाने का माध्यम भी प्रेम ही है। इस अनुभव के पश्चात हम समस्त प्राणी मात्र से ही प्रेम करने लगते हैं। हमें ज्ञान हो जाता है कि प्रेम के आधार से ही जीवन संचालन हो रहा है। हम इस सत्य से भी भली भांति अवगत हो जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को आत्मिक रूप में जानना, परमात्मा में लीन होना और
प्राणी मात्र से प्रेम करने में ही नीत है। यह जानने के पश्चात जीवन सुखद और सार्थक लगने लगता है। धन्यवाद।